My journey started when I was 9. I studied 11th and 12th in Sri Chaitanya. In this journey, Infinity Learn Meta app helped me a lot. My faculty always clarified my doubts whenever I had any. Thank you Sri Chaitanya Infinity Learn for making this possible. वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। तो आज के सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक डिजीज़ जो क्या है, चिकनगुनिया है। ये बेसिकली जो एनएमसी का आपका नया अपडेट आया था, इसने दो डिजीज़ को हमारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में जो आपका 12th का चैप्टर है इसके अंदर इंक्लूड किया था। एक था आपका डेंगू जो हमने लास्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस किया। सेकेंड जो आपकी डिजीज़ है दैट इज़ अ चिकनगुनिया। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि चिकनगुनिया कैसे स्प्रेड करता है, कैसे ट्रांसमिशन इसका होता है एंड इसके अलावा क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है एंड क्या इसका प्रिवेंशन है। ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी चिकनगुनिया की, तो चिकनगुनिया भी क्या है आपका यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज। ये भी बेसिकली डेंगू की तरह आपका वायरल डिजीज है और ये भी किससे फैलता है, आपके मॉस्किटो से फैलता है। दोनों ही डिजीज का, चाहे आप डेंगू की बात करो या फिर आप चिकनगुनिया की बात करो, दोनों ही डिजीज आपकी किससे फैलती हैं, आपकी एडीज मॉस्किटो से फैलती है। जो आपकी फीमेल एडीज मॉस्किटो है, they are the major carrier or vector for the chikungunya as well as for the dengue disease। ये तो इसका आपका कैरियर की बात हुई। इसमें अगर आप इन्फेक्शन की बात करो तो ये आपका कितने टाइम तक चलता है, आपका 2 से 12 दिन तक ये आपका इन्फेक्शन आपकी बॉडी में रिमेन कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या होता है, जब जो एडीज मॉस्किटो है, जो फीमेल एडीज मॉस्किटो है, जब ये इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है जिसमें चिकनगुनिया का वायरस प्रेजेंट है, तो ये वायरस आपका एडीज मॉस्किटो के अंदर चला जाएगा, ये उसकी बेसिकली आपकी गट में चला जाएगा एंड देन गट के बाद ये कहाँ जाता है, उसकी सलाइवरी ग्लैंड में जाके आपका एक्यूमुलेट हो जाता है। अब ये जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है जब ये हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो ये उसके सलाइवरी ग्लैंड से कहाँ चले जाएगा, जो पर्सन की आपके किस में चला जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, राइट। ये किस में एंटर कर जाएगा, पर्सन के ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में आपका इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज फॉरेन पार्टिकल वहां पे एंटर किया है तो ब्लड वेसल्स क्या करने लगती है, इन्फ्लामेशन करने लगती है। अब ये क्या करता है, बेसिकली ब्लड वेसल्स में जाने के बाद, आपके ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद ये किसको अफेक्ट करता है, ये आपका जॉइंट्स, मसल्स, स्किन एज वेल एज ये आपका क्या करेगा, जनरली तो ये क्या करता है, मसल, जॉइंट्स एंड स्किन को अफेक्ट करता है। बट सीवियर फॉर्म में ये क्या करेगा आपके, इट विल ऑल्सो अफेक्ट द लीवर, किडनी, आई एज वेल एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जनरल फॉर्म में तो ये केवल किसको अफेक्ट करेगा, आपके जॉइंट्स को, मसल्स को एज वेल एज स्किन को अफेक्ट करेगा। लेकिन जब सीवियरिटी होगी तो ये किस किस को अफेक्ट कर सकता है, लीवर को भी कर सकता है, किडनी को भी कर सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी कर सकता है, एज वेल एज आई को भी कर सकता है, राइट। ये जो आपका वायरस है ये मेनली तो किसको अफेक्ट करेगा, हमारी बॉडी में जो मसल सेल्स है उनको ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। मसल सेल के अंदर चला जाएगा, वहाँ पे अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा एंड ये वहाँ पे रिप्रोडक्शन कब तक करता रहता है, जब तक कि जो आपकी मसल सेल है वो आपकी रप्चर ना हो जाए, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये क्या कर जाएगा, जो आपकी मसल सेल है वो क्या कर जाएगी, आपकी रप्चर कर जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मसल में पेन होगा एंड ये उसके बाद जो वायरस है ये नई सेल में जाके एंटर कर जाता है। तो ये तो पूरा मैकेनिज्म किसका है कि कैसे हमें चिकनगुनिया होगा, राइट। अब अगर हम इसके साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें, जनरली अभी हमने पढ़ा कि ये आपका 2 to 12 डेज तक हमारी बॉडी के अंदर रहता है। इसमें क्या क्या सिम्टम्स आपके इंक्लूड होते हैं, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, हाई फीवर आएगा, सडन ऑनसेट ऑफ हाई फीवर आपका होगा। इसके अलावा जॉइंट में पेन होगा, क्योंकि ये जॉइंट को अफेक्ट कर रहा था तो जॉइंट में पेन होना स्टार्ट होगा। हेडेक होगा, मायल्जिया होगा, कंजक्टिवाइटिस होगा, बिकॉज आई को आपका अफेक्ट कर रहा था तो कंजक्टिवाइटिस भी ये करवाएगा।
राइट इसके अलावा क्या होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा एंड एज इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द स्किन, जिसकी वजह से क्या होगा, रैश भी आपका डेवलप हो जाएगा। तो ये तो क्या है आपके, दे आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ योर चिकनगुनिया, राइट। इसके अलावा अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें कि कैसे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये चिकनगुनिया ही है, तो इसके लिए बेसिकली हम कौन से टेस्ट को यूज़ करते हैं, एलाइजा को करते हैं। एलाइजा आपने एक और डिजीज़ में पढ़ा होगा जो कौन सी थी, एड्स की डिजीज़ थी, राइट, जो किससे हो रही थी, HIV वायरस से हो रही थी। चिकनगुनिया के लिए भी हम कौन सी आपकी डिजीज़ को कौन से यहाँ पे आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट को यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम भी किसको यूज़ करेंगे, एलाइजा को करेंगे। इसके अलावा जब चिकनगुनिया होता है तो यहाँ पे इस टेस्ट में क्या होगी, आपकी जो IgM एंटीबॉडी है, ये IgM एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगी। जब ये इंक्रीज हो जाएगी तो ये एक आपका ऑब्वियस सा आपको एक डायग्नोस्टिक कंफर्मेशन देगी कि आपको चिकनगुनिया हो गया है। तो ये क्या है आपका, दैट इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द चिकनगुनिया, राइट। इसके अलावा अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, अगर हमने इसको टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो क्या क्या आपके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सबसे पहले बोला आपने न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंसेस है, क्योंकि सीवियर फॉर्म में ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा था। इसके अलावा सीजर्स आ सकते हैं, राइट, जो कांपना है वो आपका आ सकता है, अटैक पड़ सकते हैं। इसके अलावा क्या होगा, मायोकार्डिटिस होगा, जो हमारी हार्ट मसल्स है उनमें इन्फ्लामेशन होगा। देन इसके अलावा आपकी आई डिजीज होगी, क्योंकि ये क्या कर रहा था, सीवियर फॉर्म में हमारी आई को भी अफेक्ट कर रहा था। एंड ये क्या करेगा, लीवर को भी ये सीवियर फॉर्म में आपका अफेक्ट कर रहा था, तो ये क्या करेगा, आपका जॉन्डिस कॉज करेगा। एंड इसके अलावा ये आपकी किडनी को भी अफेक्ट करेगा, वहाँ पे आपका किडनी को डैमेज कर देगा। एंड इसके अलावा ये क्या कर सकता है, जो हमारी स्किन है उसके ऊपर क्या कर सकता है, लेजन्स का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये क्या है आपके, दे आर द कॉम्प्लिकेशंस फॉर द चिकनगुनिया डिजीज। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। तो बेसिकली अगर हम चिकनगुनिया के ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या दिया जाता है, एज यहाँ पे बेसिकली क्या है, फीवर है तो इसके लिए क्या यूज़ की जा सकती है, पैरासीटामोल दी जा सकती है, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर सीवियर फॉर्म हो गया है तो वहाँ पे हमें क्या करवाना पड़ता है, इंट्रावेनस फ्लूइड को प्रोवाइड करवाना पड़ता है, क्योंकि नोजिया था, टायर्डनेस थी, तो उसके लिए आपका फ्लूइड का रिक्वायरमेंट होगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया जाएगा, क्योंकि सीवियर फॉर्म में ये क्या कर रहा था, हार्ट डिजीज को भी कॉज कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे क्या होगा, अगर ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, बिकॉज ये क्या कर रहा है, ब्लड वेसल्स में जाके भी इन्फ्लामेशन कर रहा है, तो ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो उस केस में ये क्या करेगा, बेसिकली आपका इस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ेगा। तो ये क्या है आपके, दे आर द ट्रीटमेंट फॉर द चिकनगुनिया, राइट। आप अगर इसके प्रिवेंशन की बात करो, एज ये आपका मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, राइट, तो इसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, मॉस्किटो को किल करके उसकी ब्रीडिंग को स्टॉप करके। तो वो कैसे किया जा सकता है, बेसिकली हम मॉस्किटो रैपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं, हम मॉस्किटो नेट्स यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा हम मॉस्किटो के लिए स्प्रेइंग कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली जो भी वाटर इकट्ठा होता है हमारे सराउंडिंग में उसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि वो आप सबको पता है कि जो आपका मॉस्किटो है वो ब्रीडिंग के लिए क्या ढूंढता है, वाटर ढूंढता है, राइट। अगर वाटर ही नहीं होगा तो वो ब्रीडिंग कहाँ पे करेगा। तो हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, चिकनगुनिया का प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो चिकनगुनिया एंड जो आपका डेंगू है, दोनों में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है, दोनों वायरल डिजीज़ है, दोनों आपका बेसिकली एडीज मॉस्किटो से स्प्रेड हो रही है, लेकिन जो दोनों का आपका जो लाइफ साइकिल है, दोनों का लाइफ साइकिल क्या है आपका, डिफरेंट है, राइट। दोनों के लाइफ साइकिल में क्या है आपके, डिफरेंस है। तो ये जो दो टॉपिक थे ये एनएमसी ने आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में ऐड ऑन किए थे। तो आपको इन दोनों टॉपिक को भी एडिशनल पढ़ना है फॉर योर नीट 2024 और फॉर योर नीट 2025, राइट। इतनी इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक के लिए आपकी सफिशिएंट है। आपको बस इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ताकि ये जो दो छोटे छोटे से टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा, ये आपके फिंगर टिप्स पे तैयार हो जाए। थैंक यू सो मच।